अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव मालूमात मेरे पास मौजूद है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ दोस्तों चाइनीज़ कंपनी पाकिस्तान को कराची के लिए 52 स्टेट ऑफ द आर्ट फायर ट्रक्स देने जा रही है। ये कराची के लिए दिए जाएंगे। फायर फाइटिंग और रेस्क्यू लेवल कराची सिटी का बेहतर किया जाएगा। और आपको पता है कि कराची के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया था, तो ये इसी का एक पार्ट बन जाता है। इसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ रही होंगी। ये दोस्तों असल में एक गुनडांग इस तरह के नाम की कंपनी है चाइना की, इनके नाम इसी तरह के होते हैं। गोंगडांग, हाँ गोंगडांग इंटरनेशनल फायर ट्रक, तो ये इस कंपनी का नाम है। तो ये देने जा रही हैं और ये ट्रेडिशनल फायर ट्रक से अलग होंगे। ये इनका जो काम होगा वो सिर्फ इतना नहीं होगा कि स्प्रे कर दिया वाटर को, नहीं, ये कन्वीनियंट होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, इजी टू ऑपरेट होंगे, ऐसा इस कंपनी के जो चीफ है उनकी जानिब से भी बताया गया है। तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है कराची के लिए। 50 की तादाद के अंदर गालबन ये फायर फाइटर ट्रक्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे कराची के लिए। इसे दोस्तों पता चलता है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का भी, और इसे मजीद हाई लेवल के ऊपर पाकिस्तान लेकर जाने जा रहा है। ये दोस्तों हाई प्रेशर वाटर गन फायर करने की सलाहियत रखेंगी। और स्पेशली अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी के पास बहुत सारी प्रोडक्ट है। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो चाइना के अंदर बड़ी फेमस हैं और काफ़ी बड़ी कंपनी तस्वुर की जाती है इन आइटम्स को लेकर। इसमें ये एयरपोर्ट के लिए अलग से प्रोडक्ट तैयार करती हैं फायर फाइटिंग की, और जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं उनके लिए अलग से करती हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए ये अलग से प्रोडक्ट तैयार करती हैं। और ये कंपनी अपनी जो ज़्यादातर खिदमात फराहम करती है चाइना के अंदर वो इन्हीं एरियाज़ को करती है, यानी एयरपोर्ट को, पेट्रोकेमिकल को, जहां आग लगने का ज़्यादा खदशा मौजूद होता है। तो पाकिस्तान ने इनसे ये चीज़ें इंपोर्ट की है। और वैसे भी मेरे ख्याल से आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ये चीज़ें खुद क्यों नहीं बनाता। शायद पाकिस्तान बना सकता है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि जिस तरह ये कंपनीज पहले से वेल इस्टेब्लिश होती हैं और ये बड़ी इजीली बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट एक चीज़ बनाकर फराहम कर सकती है तेज़ी के साथ, उस तरह पाकिस्तान अभी नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस तरह का कोई स्पेशली कैटेगरी के अंदर कोई कंपनी मौजूद नहीं कि जो कि स्पेशली फायर फाइटर ही बनाती हो, यानी ट्रक बनाती हो। तो इस वजह से फिर चाइना की तरफ पाकिस्तान ने देखा और बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। जहाँ तक दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए तो 2005 के अंदर इन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया था और मैन्युफैक्चरिंग का आगाज़ किया था। तो काफ़ी फ्रेंडली कंपनी है, मोबाइल फ्रेंडली, मतलब जो ट्रक्स होंगे इसके वो बड़े फ्रेंडली तरीके के साथ और इजीली टू ऑपरेट होंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कराची के लिए। और यहाँ जो मटीरियल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ये कंपनी करती है, ये एल्यूमिनियम अलॉय नॉन फ्रेम वर्क का मटीरियल होता है और जदीद तरीन एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने आग से खेलना होता है, आग को बुझाना होता है। तो इसलिए काफ़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये चाइना के अंदर अपनी फायर फाइटिंग फील्ड के अंदर अहम किरदार अदा करेगी है कंपनी। तो अब ये कंपनी पाकिस्तान आ चुकी है और कराची को पहली बार ये सर्व करेगी और इसके बाद शायद पाकिस्तान इस कंपनी की बाकी फैसिलिटीज़ को भी दूसरे शहरों के अंदर लेकर आए। रीज़न ये है कि कंपनी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकती है, ऐसा कंपनी का कहना है। तो बाकी शहरों के लिए भी फ्यूचर के अंदर इस कंपनी से पाकिस्तान कुछ ना कुछ ले सकता है। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी से। तो यहाँ ये पता चला है कि 25 चाइनीज़ कंपनी ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि वो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर देखा जाए, क्योंकि दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ मैंने आपको चाइना के बारे में बताया, हालांकि जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो भरपूर इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। इसके अलावा बाकी कंट्रीज भी बच जाती हैं जहाँ के इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। और पाकिस्तान की जो फ्रेंडली पॉलिसी है इस इकनॉमिक जोन को लेकर इसे फ़ायदा उठाना चाहती हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अच्छा खासा इजाफा सामने आएगा, क्योंकि यहाँ जो इंडस्ट्री ज़्यादातर लगेगी वो डोमेस्टिक कंजप्शन के अलावा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर भी असरअंदाज होगी। ओवरऑल दोस्तों अगर चाइना की और जो लोकल इन्वेस्टर की अभी कमिटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई 357 अरब रुपए तक चली गई है। बाद में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि बाद में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नई नई कंपनीज आएंगी, उनकी तादाद ज़्यादा होगी बनस्बत आज के। आपको पता है कि पाकिस्तान दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ये इस कंपनी के खुद जो CEO
सीईओ हैं उनकी जानिब से बताया गया है। अब दोस्तोहै अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है एक्सपोर्ट को लेकर। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से सामने आई है कि पोटैटो के लिए भी डेवलपमेंट कौंसल बनाने का इरादा किया गया है और पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है। अब आपको पता है कि आलू तो पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन इन्हें एक्सपोर्ट भी तो करना है और इसके लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान पोटैटो डेवलपमेंट कौंसल बनाने जा रहा है ताकि पाकिस्तान की पोटैटो की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अब देखें दोस्तों, यहाँ पोटैटो की जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने का मरहला होगा और जो कौंसल बनाई जाएगी वो ऐसे ही तो नहीं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ा देगी बातों के अंदर, नहीं। इसके लिए सॉलिड स्टेप लिए जाएंगे जिसके अंदर एयरपोर्ट के करीब और इसके अलावा जो ड्राई पोर्ट और जो सी पोर्ट है इनके करीब कोल्ड स्टोरेज पॉइंट बनाए जाएंगे पोटैटोस के लिए, ताकि जो पोटैटोस की एक्सपोर्ट है उसमें बेहतरी आ सके। अब देखिए पाकिस्तान के पास जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई कमी नहीं है। असल में हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो ऐसे नहीं होता कि आंखें बंद की जाए और अगली चीज अगली कंट्री के अंदर पहुंच जाए। आपको पता है कि चीजों को स्टोर भी करना पड़ता है, बहुत सारा प्रोसेसिंग काम होता है, इसके अलावा पैकेजिंग होती है, बहुत कुछ होता है जो कि करना पड़ता है। तो ये चीजें पाकिस्तान के पास अभी तक मौजूद नहीं। मौजूद ना होने से मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। असल में आज तक इन शोबा जात के अंदर इन्वेस्टर ने कभी इतनी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान ये कौंसल बनाएगा ताकि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा कर सके। इसके अलावा ये भी बता दूं कि मैंगो की भी इसी तरह की एक कौंसल बनाने का इरादा है पाकिस्तान का, ताकि पाकिस्तान का जो मैंगो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके। इस वक्त दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है मैंगो की प्रोडक्शन के अंदर और 5वें नंबर के ऊपर है मैंगो की एक्सपोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान मैंगो की टोटल एक्सपोर्ट का 5% बना लेता है, जबकि पाकिस्तान की जो मैंगो इंडस्ट्री है ये 100 अरब रुपए से भी की इंडस्ट्री बन जाती है। तो पाकिस्तान अभी मजीद पोटेंशियल रखता है मैंगो की एक्सपोर्ट को लेकर। तो मैंगो के लिए भी पाकिस्तान जो ड्राई पोर्ट है, जो एयरपोर्ट है और जो सी पोर्ट है इनके करीब जो कोल्ड स्टोरेज पॉइंट है वो बनाना चाहता है। तो इस तरह इन दोनों कामों के लिए, इन दोनों कैटेगरीज के लिए या दोनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग से इनकी कौंसल पाकिस्तान बनाने का इरादा रखता है और ये इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। इसमें अब टाइम कितना लगता है ये तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह ये जल्द हो जाएगा। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं। ये भी काफी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद के पार्क्स को रिस्टोर करेगी और वहां अगर वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है तो वो फराहम कर देगी, अगर बाईसाइकिल ट्रैक नहीं है तो वो दे देगी। इस तरह इन्हें रिस्टोर किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। ये एक बार इंफॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की थी। तो दोस्तों ये काम हो रहा है इस वक्त और बहुत सारे पार्क को अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें इस्लामाबाद का F9 पार्क भी आ जाता है और वहां टॉयलेट को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि चले वैसे तो टॉयलेट की कमी नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पब्लिक टॉयलेट की, क्योंकि एक पार्क के अंदर जब कोई आता है तो वो बड़ी बड़ी दूर से भी लोग आते हैं पार्क के अंदर सैर तफरी के लिए, वर्जिश करने के लिए, मुख्तलिफ कामों के लिए। तो नेचर कॉल भी तो आ जाती है ना, तो उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए थी। तो खैर इस्लामाबाद कैपिटल भी है पाकिस्तान का, तो अब जितने भी बड़े पार्क हैं, तब मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट का आगाज होने जा रहा है, तो अब वहां ब्यूटिफिकेशन कर दी गई है और जो रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट था, रिपेयरिंग का प्रोजेक्ट था, वो भी किया जा रहा है। जबकि अगर स्मॉल पार्क की बात की जाए तो इनके ऊपर बहुत जल्द काम का आगाज कर दिया जाएगा। पहले फेज के अंदर जिन पार्क के अंदर काम किया गया इसमें F9 पार्क आ जाता है, I8 का पार्क, I9 का, I10 का, G9 का, G10 का और G11 का, और बाकी भी जो बड़े पार्क बन जाती हैं इस्लामाबाद के अंदर, इनके ऊपर भी काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि मजीद निचले लेवल के ऊपर अभी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर काम का आगाज अभी होगा, यानी कुछ के ऊपर शुरू हो चुका है, कुछ के ऊपर होगा। इसमें जो फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, ग्रीन बेल्ट होंगे, प्लांटेशन की जाएगी, इसी तरह ड्राइड वुड्स और श्रब्स, और इसी तरह के एंटी डेंगू और एंटी कोरोना वायरस स्प्रे वगैरह किए जाएंगे, और इसके अलावा वॉशरूम्स को भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल CDA की डेवलपमेंट सामने आ रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब दोस्तों आखिरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं।
तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है चित्राल से। तो चित्राल के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से 900 मिलियन रुपीस जारी करने का ऐलान कर दिया गया, यानी अप्रूव कर दिए गए हैं पैसे, और इससे कुछ 400 कनाल ज़मीन को खरीदा जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल इसके ऊपर बनाई जा सके। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एजुकेशन के सेक्टर को लेकर, और ये अप्रूव कर दिए गए हैं पैसे। इसमें दोस्तों इसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बड़ा ही स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का प्रोजेक्ट होगा KPK के अंदर और चित्राल के अंदर। इसमें दोस्तों 2020-21 की अगर बात की जाए तो इसकी जो इवैल्यूएशन यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैल्यूएशन लगाई गई है एक कनाल की, ये लगाई गई है 2.35 मिलियन रुपीस या 23,50,000 रुपीस भी आप कह सकते हैं। यानी टोटल रकम जो अभी अप्रूव की गई है इससे 382.93 यानी तकरीबन 383 कनाल जमीन को खरीदा जा सकेगा। यानी आप कह सकते हैं कि पीछे जो जमीन रह जाएगी खरीदने के लिए ये रह जाएगी 17 कनाल तक, यानी ज्यादा जो जमीन है वो खरीदी जा रही है। और इसके बाद अगले साल इसके ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो भी शुरू कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो जमीन खरीदी जाएगी ये असल में अभी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है चित्राल के अंदर इसके करीब ही खरीदी जाएगी और इसके राइट फ्रंट साइड की तरफ खरीदी जाएगी। तो इस तरह ये डेवलपमेंट आई है चित्राल सिटी को लेकर। इसमें दोस्तों मजीद ये भी मैं आपको बता दूं कि अगले साल मजीद पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए रखे जाएंगे ताकि कंस्ट्रक्शन वर्क का आगाज़ किया जा सके और ओवरऑल यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया जा सके। क्योंकि सिर्फ ज़मीन खरीदने से तो बच्चों को फ़ायदा नहीं होगा यानी स्टूडेंट्स को, तो बाकी यूनिवर्सिटी भी बनानी पड़ेगी जिसके लिए अगले साल बजट रखा जाएगा। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट थी आज की वीडियो के लिए जो मैंने सेलेक्ट की थी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।